हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरमुख होलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वह दौलत हमारे अंदर हमारी खातिर परमात्मा ने रखी हुई है। उन्होंने तो इशारा करना है, तरीका बताना है कि किस साधन और तरीके के साथ आप शरीर के अंदर खोज करके अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। काष्ठ में जीव है, बसंत मत संयम का परिचय राम नाम है। ज्योत सभाई तत्व गुरमत का लीजिए पाई। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन ना तुम्हें दिखाई देती है और ना तुम उसे अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हो जब तक युक्ति द्वारा लकड़ी पर लकड़ी नहीं रगड़ते, तुम उस अग्नि को देख नहीं सकते, उससे फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह पाए, इसी तरह वह शब्द या नाम हर एक के अंदर धुन कर दे रहा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संत महात्माओं के अंदर भी है। यहां किसी कौम का सवाल नहीं है, किसी मजहब का सवाल नहीं है और ना ही पैदा हो सकता है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख होकर जाए, ईसाई होकर जाए, किसी भी मजहब का होकर जाए, तत्व गुरुमत कर ले जाए। जब तक हम गुरु के उपदेश के अनुसार नहीं चलेंगे, उस नाम रूपी दौलत को, जो कि सबके अंदर दिन रात धुन कर दे रही है, कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जिसका गृह दिन दिया, ताला कुंजी गुरु सौंपी अनेक उपाय करे, नहीं पावे बिन सद्गुरु शरणार्थी पाई। जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है ना, उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरी खातिर रखकर उसका भेद गुरुमुख के हवाले कर दिया। तो मन बुद्धि के द्वारा कितने ही ग्रंथ पोथियां पढ़कर उस चीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर, कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। बिन सद्गुरु शरण, या जब तक तू गुरुमुख की शरण प्राप्त नहीं करता, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता, यह दौलत हासिल नहीं कर सकता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, अंतर नाम निदान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। गुरु साहिब कहते हैं, अंतर नाम निदान है, वह शब्द या नाम रूपी दौलत परमात्मा ने हर एक के अंदर हर एक के लिए रखी हुई है। जब गुरुमुख की संगति करते हैं, सद्गुरु दिया दिखाई वे हमारे ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के अपने अपने रीति रिवाज हैं, क्योंकि यह मजहब हमारे अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सत्य का सार है, वह हर मजहब की तह में एक ही है, एक ही चीज है। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों, मुल्कों में बैठकर अलग अलग लफ्जों के जरिए हमारे अंदर केवल और केवल उस एक रूहानियत को प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करने की कोशिश की है। गुरु नानक देव जी उसको गुरु वाणी कह देते हैं, तुर्की वाणी कह देते हैं, सच्ची वाणी कह देते, अमर हुक्म, अकट कथा, हरि कीर्तन शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। आरसी मुनियों ने उसी रूहानियत को आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, राधे राधे और दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। मुसलमान फकीरों ने उसी रूहानियत को कलमा बागे आसमानी इल्म, कलाम इलाही निदा, सुल्तानी कहकर याद किया है। हजरत ईसा उसी रूहानियत को वाया लोगोस कहकर बयान करते हैं। हमें लफ्जों के साथ बहस मुबासे में नहीं उलझना है भाई। सबसे पहले हमने अपने दिमाग में यह बात बिठानी है, हमें तो अपने शरीर के अंदर उस रूहानियत की खोज करनी है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेकार दुख पाए। जो लोग देह या शरीर से बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारी की तरह दिन रात अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। भाई, हमने अंदर जाना है, बाहर नहीं ढूंढना। अगली कड़ी में फरमाते हैं, हरि का ग्राहक खोवे सो लई पाए। रतन विचारा अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुक्ति। पंडारा अंदर महल अनेक है, जीव करे बसेरा मन चिड़िया फल पायसी। फिर होए ना फेरा परखिए, आवत समान लय गुरु, सूजी होए नाम पदार्थ अनमोल सा। गुरु मुख पाव कोई बात
ल वक्त करे अंदर पाई, प्रमेय पूला, सब जग फिरे मन मुख पथ गवाही, घर दर छोड़ अपना पर कर झूठा जाई, चोर वांगू पकड़िए, बिन नाम चोट खाई। गुरु साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि चोर अपना घर छोड़ता है, दूसरे घर में जाकर चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। पहले घर वालों का जोर पड़ता है, वे उसकी मरम्मत कर लेते हैं, फिर पुलिस मरम्मत करती है, फिर अदालत में जाकर चालान होता है, सजा मिलती है और जेल में जाकर चक्की चलानी पड़ती है। उसका क्या कसूर था? अपने घर में टिक कर नहीं बैठा, लोगों के घरों में जाकर चोरी करने की कोशिश की। यही गुरु साहिब कहते हैं कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर नहीं पहुंचेंगे तो हमें भी नाम रूपी दौलत नहीं मिलेगी और उस दौलत के बिना हमें छोटे खानी पड़ेगी। 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जहां भी जाकर जन्म लेंगे उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ेंगी। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर 84 की चोटों से बचना है तो अपने घर के दरवाजे की खोज करनी चाहिए, नाम रूपी दौलत को अपने अंदर प्राप्त करना चाहिए। अब अगली कड़ी रेड में फरमाते हैं, जिन्हें करजाता अपना से सुखिया पाई, अंतर ब्रह्म परेशानियां, गुरु की बधाई आप पर दान करें। किस आखिर आप पर देह बुझाई सब कुछ बयान करके आप मालिक की ओर आते हैं। जीव के हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। वह परमात्मा जिनको दान करना चाहता है उनको यह मनुष्य देह की दावत दे देता है, जिनको इन वहमों, भ्रमों, संकल्पों, कर्मकांडों से निकालना चाहता है, शब्द या नाम के साथ जोड़कर वापस घर पहुंचाना चाहता है, उनके ख्याल को वह परमात्मा खुद शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है। हर मजहब, हम दुनिया के हर मुल्क अंधे हैं और हर वह परमात्मा कैसे कैसे आंखों वाला उच्च कोटि के अंधे की क्या ताकत है कि आप इतिहास को खोज कर देखो। जब तक कि आंखों वाला खुद अंधे को आवाज देकर अपने पास नहीं बुलाता, कबीर उसके हाथ में गुरु नानक देव जी आए, उसको अंधेरे से बादशाह नहीं निकलता, तथा अन्य अनेक महात्मा आए। अगर ऐसे ऐसे महात्माओं के आने के बावजूद वह दुनिया आज तक सुखों की नगरी नहीं बन सकी, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इस दुनिया को अब सुख की नगरी बना सकेंगे और नहीं पाई नहीं अपनी करनी। देखो, हुजूर महाराज यानी बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि दुनिया के कांटे आप चाहे जितने मर्जी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन हिम्मत करके अगर अपने पैरों में जूते डाल लेंगे तो दुनिया के कांटे आपके पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। दुनिया के सुख दख की समस्याएं तो इसी तरह रहेंगे, लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का या मालिक की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका बताते हैं जिस पर चलकर हमारा ख्याल ही दुखों और सुखों से ऊपर उठ जाता है। और गुरु अमरदास जी आगे समझाते हैं, जिन्हें कर जाता अपना से सुखी पाई। जो शख्स वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। अपना घर कौन सा है? जहां परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर ही हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकती है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों के अंदर भी थोड़ा बहुत सुख जरूर मिल जाता है, अगर हमारे लिए वह हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में है, मालिक के प्यार में है। हमने कई बार उदाहरण दिया है कि एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसको नुमाइश में हर चीज कितनी खूबसूरत मालूम देती है। बच्चों के खिलौने कितने अच्छे लगते हैं, मिठाई की दुकानें कितनी अच्छी लगती हैं। वह बच्चा सोचता है कि उसको खुशी शायद उसे बाजार के साजो सामान से मिल रही है। अगर कहीं गलती से वह पिता की उंगली छोड़ देता है या छोड़ बैठता है, वह बाजार का साजो सामान उसी जगह होता है, कहीं नहीं गया। लेकिन बच्चा रोना पीटना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वह महसूस करता है कि उसे नुमाइश में वह खुशी तब तक ही प्राप्त कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह अकाल पुरुष है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति और प्यार में नहीं लगती, हमारा किसी का भी सही मायने में हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
आप अच्छी तरह विचार कर देखें कि जिनको दुनिया में परमात्मा ने सब कुछ बख्शा हुआ है, जिंदगी का नेक साथी भी दिया है, सेहत भी दी है, इज्जत भी दी है, रुपए पैसे भी दिए हैं, नेक संतान भी दी है, मतलब यह कि परमात्मा ने दुनिया की नियामतों की तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन फिर भी कहीं अकेले बैठकर देखें, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती। किसी ना किसी चीज के लिए मन भटकता और तड़पता रहता है। पता नहीं चलता किस चीज के लिए इतना अकेलापन महसूस करता है। यह हमारी आत्मा की अपने असल की ओर कशिश या खींच है। जब तक हम इसे अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर कभी सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आए और ना ही आते हैं। ना कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडा या तलवार पकड़ाने के लिए आता है। सीधी सी बात है, केवल और केवल उस परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें शरीर के बंधनों से मुक्त करके वापस ले जाकर उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आमतौर पर मालिक के ऐसे प्यारे क्या करते हैं, जाने के बाद हम दुनिया के जीव बहिर्मुखी हो जाते हैं। देखो, कर्मकांड में भी फंस जाते हैं कि इसने हमारे ऊपर यह कर दिया, उसने हमारे ऊपर यह कर दिया। हम उनके असली संदेश और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद कर देते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ल दे देते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो, कोई अपनी पेट की खातिर करता है, कोई अपनी इज्जत और मान बढ़ाई की खातिर करता है। आप सोच कर देखें, विचार करो, विचार करो। जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर उनके उपदेश को कोई छोटे छोटे दायरे के अंदर, सूबों, जिलों और मजहबों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो मालिक के उन भक्तों और प्यारों के साथ कोई इससे ज्यादा और क्या बेइंसाफी कर सकेगा? अगर खुले दिल से किसी भी संत महात्मा की वाणी की खोज करके देखें, तो यही समझ में आता है। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। इसलिए गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है पाई कि उस मालिक की खोज करनी चाहिए, उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। पाई बार बार एक ही बात बताई जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, और देखो बार बार यह बात इसलिए बताई जाती है, सत्संग में हमें सुननी चाहिए। बार बार एक बात सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मन की दिशा का कोई पता नहीं, कब यह अपने ऊपर प्रभाव ले ले उस वचन का और हमारे मन को ठेस लगे और अच्छाई के पथ पर चलने लग जाए। कबीर साहिब जी ने कहा है, कहे कबीर राम की अंश की, यह जो आत्मा है उस राम या परमात्मा की अंश है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, आत्मा में राम, राम में आत्म चिन्ह। विचार आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? जब हम गुरुमुख के उपदेश पर चलकर परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है ना? लेकिन उसका बीज देखो कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की बार बार कोशिश करे कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ का पेड़ है, तो आसानी से कभी किसी की समझ में नहीं आ सकता। जब उस बीज को जमीन में बो देते हैं, वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाकर इतना बड़ का पेड़ बन जाता है। तब पता चलता है इतने बड़े पेड़ के अंदर एक बहुत छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज के अंदर बड़ा भारी बड़ का पेड़ है। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि इसी प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहां इस संसार में आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों का, विषय विकारों का ना जाने किस किस चीज का आशिक बना बैठा है।
जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं। देखो, जो जो कर्म समझाते हैं, जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं। अब कर्म कौन सा देखो, कोई अच्छा भी करता है, कोई बुरा भी करता है। उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को देना पड़ता है। इस दुनिया को महात्माओं ने कर्म भूमि कहा है। गुरु अर्जुन देव जी ने 12 माह में इसे कर्म संग्रह खेत कहा है, क्योंकि जमीन में मनुष्य जो भी बीज डालता है, उसी फसल को काटने के लिए उसे जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्ची का बीज डालता है तो मिर्च की फसल ही इकट्ठी करने चला जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो आम के फल खाने के हकदार बन जाते हैं। इस देह में बैठकर अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भोगने के शामिल आ जाता है। लिए आ जाएंगे ना। अच्छे कर्म करके कोई देह के बंधनों से आजाद हो सकता है ना। बुरे कर्म करके किसी का जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। बात तो सीधी सी है। जैसे हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, लोहे की जंजीर तो पाई उतार गई, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में जाकर बिछा लेते हैं, हाथ से झाड़ू निकल जाता है, हुकूमत की बागडोर मिल जाती है, तो आना जाना तो फिर भी लगा रहा ना। पाई, ज्यादा से ज्यादा हम बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाते हैं। आजकल प्रयागराज में इतना बद्ध महाकुंभ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रयागराज हमारे अंदर है पाई। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय और अवधि के लिए हैं। उसके बाद फिर हमें इसी पाद्य थे 84 के जेलखाने में आना पड़ता है। हुजूर महाराज जी ने हमें कितनी बार समझाया है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं ना, फिर तो हमारे लिए नर्क और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, तो क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और उन कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर कभी कोई सुख नहीं हासिल कर सकता, ना ही कोई शांति प्राप्त कर सकता है। नीचे की योनियों की हालत तो क्या बयान करें, रूह कांपती है, सोचा भी नहीं जा सकता। आप देखें कि इंसान का शांति जामा, जिसे हम सृष्टि का सरताज कहते हैं, अशरफुल मखलूक बात कहकर याद करते हैं, जिसे नर नारायण दे कहकर समझाते हैं। इस जामे में बैठकर कोई कौन सा सुख हासिल कर सकता है या शांति प्राप्त कर सकता है? कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया बैठा है, तो कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है। देख ले, किसी के संतान नहीं होती, वह गरीब किस तरह तड़प रहा है, और कईयों को संतान ने सूली पर टंगा हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। रोज कंगालों की हालत में सड़कों पर देखते हैं। अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुनकर देखें, जेल खाने में जाकर कभी मुजरिमों की कहानियां सुने। दुनिया में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी रेडियो चलाकर देखा है, अखबार पढ़ी है, अखबारों में देखते होंगे, टीवी में आप, किस तरह कोई किसी का गला काट रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें दे दें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे सूली पर टांगे जा रहे हैं, यतीम हो रहे हैं कि रोटी कपड़े के लिए लोग भटकते और तड़पते फिरते हैं। उसे जामे में बैठकर आप खुद सोच विचार करो कि सुख किस तरह प्राप्त कर सकते हो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे से अलग ना किया जाए, मनमुख मुग्ध बुझे ना ही बाहर पलट जाए। हम तो मनमुख हुए बैठे हैं, मुग्ध है, मूर्ख है, गवार है। वह परमात्मा तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, और हम उसे ढूंढने की बाहर कोशिश में लगे हुए हैं। कहाँ गई हमारी सोच? मत तो हमारे को दी हुई है मालिक ने। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, ज तिमाही तेल है, ज चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहिब जी ने कितना सरल तरीके से समझाया है। अपनी वाणी में पाए, जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है,
उसी तरह वह परमात्मा जिसकी तू खोज करने में लगा हुआ है, वह तेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तेरी देह तेरे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, पश्चाताप कर, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। यानी जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब खत्म करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारी देह या वजूद में बैठा हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा, तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है। दिलबर पर जाने के लिए क्यों क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हो? परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर या वजूद के अंदर बैठा